नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कुरुक्षेत्र सप्तम सर्ग की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें व्याख्या का आज 5वां भाग हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वह धर्मराज युधिष्ठिर को संदेश दे रहे हैं, किसका? कर्मवाद का। यानी यहाँ पर वो कर्म को महत्व देते हैं और ये बताना चाहते हैं कि कैसे मनुष्य या मानव समाज सुरक्षित रह सकता है, किस प्रकार भाग्य के भरोसे ना रहकर कर्म करके अपने समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, उन्नति के मार्ग पर बढ़ाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। कि भाग्यवाद क्या है? आवरण है, किसका? पाप का। कि पाप को ढकने का एक साधन मात्र है, क्या? भाग्यवाद। और शस्त्र है किसका? शोषण का। देखिए, उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का शोषण ये कहकर किया गया कि निम्न वर्ग शोषण के लिए ही बने हैं, उनका कार्य ही क्या है? निम्न स्तर के कार्य करना ही उनके लिए आवश्यक है, या वही उसके भाग्य में लिखे हैं। वो उच्च वर्ग के कोई भी कार्य नहीं कर सकता या उच्च वर्ग में वो शामिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वो इसी को आधार बनाकर क्या करता है? शोषण करता है। कौन? उच्च वर्ग किसका? निम्न वर्ग का। जिससे रखता दबा एक जन, एक जन एक समाज का एक भाग दूसरे भाग को दबा कर रखता है, भाग दूसरे जन का। तो उच्च वर्ग किसको दबा कर रखता है? निम्न वर्ग को दबा कर रखता है, किसके सहारे? भाग्यवाद का आवरण ओढ़कर। आगे कहते हैं, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। कि पूछो जो भाग्यवाद में भरोसा करता है या जो अपने किस्मत पर भरोसा करता है, यदि विधि अंक प्रबल है, कि यदि उसके विधाता ने उसके भाग्य में प्रबलता लिखी है, उसके जो अंक है यानी उसके जो भाग्य के अंक बहुत तेज है, तो क्यों नहीं स्वयं वसुधा यानी धरती निज अपने रत्न जो बहुमूल्य रत्न है वो उगल कर उसको समर्पित कर देती, उसके चरणों में क्यों नहीं रख देती। अगर उसका भाग्य ज्यादा प्रबल है तो स्वयं धरती अपने रत्नों को निकाल कर क्यों उसे समर्पित नहीं कर देती। तुम ये पूछो किससे? जो भाग्य को महत्व देते हैं, जो भाग्यवादी विचारधारा के लोग हैं। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से। कि वो प्रकृति को उपजाता है कैसे? जल से सींच सींच कर। प्रश्न कर रहे हैं। कौन प्रश्न कर रहा है? या भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों प्रकृति के वैभव को सींच सींच कर, किससे? जल से वो उपजाता है। क्यों न उठा लेता निज संचित कोश भाग्य के बल से। फिर उसे प्रकृति से वो सब चीजें प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? वो उनको अपनी निज संचित कोश, अपने द्वारा जोड़ा गया कोश, वो भाग्य के बल पर क्यों नहीं प्राप्त कर लेता। उसे प्रकृति को सींचने की क्या आवश्यकता है या प्रकृति से प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। और महाराज जब पूर्व जन्म में वह धन संचित करके विदा हुआ था न्यास समर्जित किसके घर में धर के। कि जब वो मरा, अगर ये कहते हैं कि भाग्य ही सर्वोपरि है, तो जब वो मरा पहले अपने पहले जन्म में उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया होगा अपनी मृत्यु से पहले, और जब वो विदा हुआ, जब उस जन्म को छोड़कर वो अगले जन्म के लिए चला, न्यास समर्जित, समर्जित से अभिप्राय यहाँ क्या है? युद्ध या संग्राम में जीता हुआ जो धन था वो न्यास यानी रख कर, न्यास से अभिप्राय क्या है? रख कर। किसके पास रख के? किसके घर में धर के यानी रख कर, किसके पास रख कर वो विदा हुआ। कहने का अभिप्राय यहाँ क्या है कि जो कुछ उसने इस जन्म में लिया, अगर भाग्य से अगर वो उसे मिलना है, तो क्या वो पहले सो संचित किया हुआ धन पहले रख कर आया था? क्या वो किसके घर में रख कर आया था और क्या वो उसे मिल सकता है? इस तरह का प्रश्न वो किससे कर रहे हैं? धर्मराज से कर रहे हैं। जन्मा है वह आज जहां, आज जिस पर उसका शासन है। क्या है यह घर? यह घर वही और यह उसी न्यास का धन है। क्या कहते हैं कि आज जब मृत्यु के पश्चात उसने जहां जन्म लिया, क्या ये उसी का घर है, उसी का शासन है जिस पर वो शासन कर रहा है? क्या ये वही स्थान, वही घर है और यह उसी न्यास का
धन है, यानी जो उसके पास रखा हुआ था, सौंपा हुआ था, क्या ये वही धन है जो उसने पहले जन्म में एकत्रित किया? कहने का भाव क्या है कि जब उसे मृत्यु के पश्चात अपने उसके ये भी नहीं पता कि उसका क्या हश्र है, कहाँ उसकी आत्मा दोबारा जाएगी, कहाँ वो जन्म लेगी, तो इस जन्म में इतने धन का संचय किस लिए? क्या वो दोबारा से जन्म लेकर इस धन को प्राप्त कर सकता है? यह भी पूछो, धन जोड़ा उसने जब प्रथम था, कि उससे ये भी पूछो, किसकी बात कर रहे हैं, किससे पूछने की बात कर रहे हैं? जो भाग्यवादी है, भाग्य पर भरोसा करने वाले हैं, कि उससे पूछो जब उसने पहली बार धन जोड़ा था, उस संचय के पीछे तब किस भाग्यवाद का क्रम था? कि जब वो जोड़ लिया था, संचय कर लिया था, कब पहली बार, तब कौन सा भाग्य वहां कार्य कर रहा था? तब भाग्यवाद का क्या क्रम था कि तब वो जब पहली बार, क्योंकि कोई भी कार्य पहली बार जब होता है तो उस कार्य में पीछे का क्या योगदान है? तो कहने का भाव है कि जब उसने पहली बार धन जोड़ा होगा, तब वहां उसका भाग्य कैसे काम कर रहा था, क्योंकि पहली बार से पहले उसका जीवन क्या था ये तो निश्चित नहीं है कि उससे पहले भी उसने धन जोड़ा था। यानी धन जोड़ा उसने जब प्रथम था, सबसे पहले, बिल्कुल शुरुआत में, तब वहां कौन सा भाग्य कार्य कर रहा था? तो उसमें क्या क्रम था? वही मनुज के श्रम का शोषण, वही अनियम्य दोहन, वही मलिन छल नर समाज से, वही ग्लानि में अर्जन। कि वही मनुष्य के श्रम का शोषण हो रहा है, उसकी मेहनत, जो मेहनती मानव है उसके मेहनत का शोषण किया जा रहा है, बिना किसी नियम के। यानी नहीं, नियम यानी नियम, बिना किसी नियम के उसका दोहन किया जा रहा है, उसका उपभोग किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। वही मलिन छल, वही कपट है, वही छल है इस मानव समाज में। वही ग्लानि से भरा हुआ अर्जन है, इकट्ठा करना, जोड़ना, एकत्रित करना, और उसमें क्या है? ग्लानि है, क्योंकि वहां भाव क्या है? शोषण का भाव है। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। अर्थ यानी धन किसके बल से इकट्ठा करता है? पाप के बल से। मनुष्य यानी मानव संचित करता है, इकट्ठा करता है, कि किसके आधार पर? पाप के बल से। और भोगता उसे दूसरा, और दूसरा उसको कैसे भोगता है? भाग्यवाद के छल से, कि उसको भाग्यवाद को महत्व देकर उसके साथ छल कपट करके वो उसका क्या करता है? उपभोग करता है। समाज में क्या चल रहा है कि एक पाप से धन एकत्रित करता है और दूसरा भाग्य के बल पर उसे उससे छीन लेता है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह भुजबल है, कि नर समाज का, इस मानव जाति का एक ही भाग्य है, और वो क्या है? उसकी मेहनत, उसकी भुजाओं का बल, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, कि उसके सामने ये धरती झुकी हुई है, विनम्र होकर आकाश भी झुका हुआ है। ये नभतल यानी नभ, और ये जो आकाश का किनारा दिखाई देता है वो भी ऐसे ही प्रतीत होता है कि वो भी आकाश भी इस धरती पर झुका हुआ है। किसके कारण? नर समाज के कारण। और नर समाज में किसको अगर वो भाग्य मानेगा? अपनी मेहनत को, अपनी भुजाओं के बल को अगर वो अपनी शक्ति स्वीकार करेगा, तो उसके सामने ये धरती, ये आकाश सब झुके हुए प्रतीत होंगे। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, कि जिसने अपनी पसीना समर्पित किया है। श्रम यानी मेहनत का जल, मेहनत का जल क्या होता है? पसीना। उसकी भुजाओं से जो पसीना बहा है उसे पीछे मत रहना जाने दो, उसे पीछे मत छोड़ो। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। जिस प्रकृति को तुमने जीत लिया है, विजित यानी तुम जिसको विजयी कर लिया है, सबसे पहले उस मेहनती मानव समाज का हक अधिकार है उस विजित प्रकृति से सुख पाने का, इसलिए उसे पीछे मत छोड़ो। यानी तुम उस निम्न वर्ग को, उस गरीब वर्ग को भी तुम अपने साथ आगे लेकर आओ। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है, कि जो कुछ इस प्रकृति में व्याप्त है वो मानव का धन है, केवल मनुष्य का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। और प्रकृति से जो हम धन प्राप्त करते हैं, जो हम उपभोग के लिए वस्तुएं प्राप्त करते हैं, उसका प्रत्येक मानव, प्रत्येक व्यक्ति उतना ही अधिकारी है। उस पे प्रत्येक कण पर सबका समान अधिकार है। धर्मराज यहाँ कौन है? युधिष्ठिर हैं।
सहज सुरक्षित रहता यह अधिकार कहीं मानव का, आज रूप कुछ और दूसरा ही होता इस भव का। कि अगर ये अधिकार, कौन सा अधिकार? सबका समान अधिकार। जब कण कण पर अधिकार की बात करते हैं, जन जन की, यानी समानता का अधिकार, समानता। समाज में किस अधिकार को, किस भाव को लागू करना चाहते हैं? समानता। दिनकर जी परिस्थितियों को देखते हुए अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ इस बात का जरूर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर आधार केवल महाभारत के को चित्रित करना नहीं, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में समाज को व्यवस्थित करना है। तो आज समाज कब सुरक्षित होता? जब वही अधिकार कहीं मानव का, अगर मानव को उसका वो कण कण का अधिकार मिलता, समानता का अधिकार मिलता, तो आज इस भव का, इस भूमि का, इस धरती का, इस पृथ्वी का कुछ दूसरा ही रूप हमारे सामने होता। श्रम होता सबसे अमूल्य धन। मेहनत क्या है? सबसे अनमोल धन है। सब जन खूब कमाते, और जो मेहनत करते सारे जन तो खूब कमाई करते, खूब कमाते। सब अशंक रहते अभाव से, कि अभाव से बिना डरे, अशंक यानी शंका से रहित, उनके मन में अभाव के प्रति कोई शंका ना होती, सब इच्छित सुख पाते। और तब जब समानता, मानवता, भाईचारे का भाव होता, सबको समान अधिकार मिलता, तो सब अपनी इच्छा अनुसार सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर पाते, और उनके मन में किसी प्रकार के अभाव की कोई आशंका का डर नहीं होता। लेकिन ये कब होता? जब सब श्रम करते, मेहनत करते, यहाँ छल कपट स्वार्थ का भाव नहीं होता। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही, भाग्य लेख होता न मनुज को, होता कर्मठ भुज ही। और जब मानव कर्म को महत्व देता, तो राजा और प्रजा कोई भी भेदभाव जैसा यहाँ नहीं होता, यानी कोई भी उच्च और कोई भी निम्न नहीं होता, होते मात्र मनुज ही, सब मानव होते। उन मानव जाति में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा था, यानी ना कोई उच्च था, ना कोई निम्न था, ना कोई अधिकार करने वाला था, ना ही किसी का शोषण किया जाता। भाग्य लेख होता न मनुज को, तब वहां पर मानव को अपने भाग्य के लिखे के बारे में सोचना नहीं पड़ता। होता कर्मठ भुज ही, तब उसकी भुजाओं का जो कर्म फल है उसी पर सब भरोसा करते। तब सब क्या होते? मेहनती होते, यानी भुजाओं के बल पर ही अपना जीवन वो चलाते, क्योंकि तब सब समान होते। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है? नर ने होकर भ्रमित स्वयं ही यह बंधन सिरजा है। कि राजा और प्रजा का जो बंधन है वो किसने उत्पन्न किया है, किसने उसकी संरचना की है? नर ने, मानव ने ही भ्रमवश होकर, भ्रमित होकर, भटक कर, डर कर, उन्होंने राजा और प्रजा का जो बंधन है वो खुद ही निर्मित किया है। कौन यहाँ राजा किसका है? प्रश्न करते हैं, कौन किसका राजा और किसकी कौन प्रजा? सब क्या है? सब ईश्वर के द्वारा बनाए मानव हैं, सब समान है। तो फिर कौन राजा कौन प्रजा? ये राजा और प्रजा स्वयं मानव ने ही तो बना लिया है, मानव ही इस बंधन में स्वयं बंध गया है। बिना विघन जल अनिल सुलभ है, कि बिना किसी बाधा के प्रकृति हमें जल देती है, वायु देती है, सुलभ यानी आसानी से प्राप्त है। आज सभी को जैसे कि आज हम जल और वायु के लिए किसी के अधीन नहीं है, किसी से कोई अनुमति हमें लेनी नहीं पड़ती। कहते हैं थी सुलभ भूमि भी कभी सभी को वैसे, जैसे जल और वायु आज आसानी से मिल जाते हैं। सुना है, कहते हैं कि कोई समय ऐसा था जब भूमि भी सभी के लिए पाना बहुत ही आसान था, यानी सब में समानता का भाव था, सबको समान अधिकार था। नर नर का प्रेमी था मानव, कि मानव मानव से प्रेम करता था, मानव का विश्वासी और एक दूसरे पर भरोसे का भाव था। अपरिग्रह था नियम, लोग थे कर्मलीन सन्यासी। अपरिग्रह यानी किसी का किसी पर कोई अधिकार नहीं था, यही नियम था कि कोई किसी के अधीन नहीं था। सब लोग क्या थे? कर्मलीन और सन्यासियों जैसा, यानी अपने कर्म में लीन होकर, अपने कार्य में मगन होकर एक साधारण और उच्च स्तर का जीवन जीते थे, यानी सादा जीवन जिया करते थे। और वो समय क्या था? जब मानव मानव पर भरोसा करता था, मानव मानव से प्रेम करता था, वो किसी भी प्रकार के छल कपट से युक्त नहीं था।
बंधे धर्म के बंधन में सब लोग जिया करते थे, एक दूसरे का दुख हंसकर बांट लिया करते थे। और ऐसा वो समाज कैसा था कि सब धर्म के बंधन और नियमों में बंधे हुए थे और इन्हीं धर्म के बल पर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे और एक दूसरे का दुख भी हंसकर बांट लेते थे। यानी सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे और बंधन क्या थे? धर्म के आधार पर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। उच्च नीच का भेद नहीं था, जन जन में समता थी। किसी भी प्रकार के उच्च नीच का, ना जाति के आधार पर ना धर्म के आधार पर कोई भी ऊंच नीच का भेद नहीं था। सारी जनता एक समान थी। था कुटुंब सा जन समाज, सब पर सबकी ममता थी। कि समाज, जनता का जो समाज है वो एक कुटुंब के समान, एक परिवार का के समान था और सब पर सबकी ममता का भाव था। देखिए विश्व के कुटुंब की जो भाव है, यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम का जो भाव है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये मानते हैं कि जो समाज है वो अगर एक कुटुंब में रहकर अपना जीवन यापन करेगा बिना किसी ऊंच नीच के भेदभाव के, तो सबके मन में सबके प्रति ममता का भाव होगा और ये एक आदर्श समाज की कल्पना यहाँ कर रहे हैं। जी भर करते काम, जरूरत भर सब जन थे खाते। कि सब बहुत मेहनत, जी लगाकर, मन लगाकर अपने कार्य करते थे और जितनी जरूरत थी उतना ही वो अपना उपभोग करते थे, उतना ही, चाहे वो उनके जरूरत के जो भी सामान थे उतना ही पेट भर वो खाते थे जितनी उनकी आवश्यकता थी। नहीं कभी निज को औरों से वे विशिष्ट बतलाते, अपने आप को औरों से विशेष कोई भी नहीं दिखाता था। सब में कैसा भाव था? समानता का भाव था। सब थे बद्ध समष्टि सूत्र में, कोई छिन्न नहीं था। देखिए यहाँ पर समष्टि सूत्र की बात कर रही है, यानी समाज, यहाँ पर व्यष्टि के बजाय समष्टि को महत्व दे रहे हैं। व्यक्तिवाद के बजाय समाजवाद को यहाँ पर महत्वपूर्ण बताते हुए क्या कहते हैं कि सब थे बद्ध, बंधे हुए थे समाज के सूत्र में, कोई भी उनसे अलग नहीं था। किसी मनुष्य का सुख समाज के सुख से भिन्न नहीं था और मानव के मन में सुख का भाव समाज के प्रति था और कोई भी मानव समाज से हटकर अपने सुख की कल्पना नहीं करता। क्योंकि कहने का भाव क्या है कि सब एक दूसरे के सुख में सुखी थे। चिंता न थी किसी को कुछ निज हित संचय करने की, कि किसी के भी मन में कोई चिंता का भाव नहीं था। निज यानी अपने, हित यानी हित के लिए, संचय इकट्ठा करने का, कि उनमें किसी प्रकार की कोई चिंता या स्वार्थ नहीं था। कोई भी केवल अपने हित के लिए धन इकट्ठा करना या अन्य सुविधाओं को इकट्ठा नहीं करते थे। चुराग्रास मानव समाज का अपना घर भरने की, कि मानव समाज का ग्रास चुराकर, यानी दूसरे के मुंह से टुकड़ा निकालकर अपना घर भरने की बात यहाँ नहीं है। यानी कौन सा भाव नहीं है? स्वार्थ का भाव यहाँ पर नहीं था। सब क्या सोचते हैं? सब समाज का हित सोचते हैं, दूसरे मानव का हित सोच रहे हैं। तो कहने का भाव क्या है कि इसीलिए उनको किसी प्रकार की अपनी कोई चिंता नहीं थी और ना ही दूसरे का हक या अधिकार चुराकर, दूसरे का टुकड़ा चुराकर अपना घर भरने की, अपनी भूख मिटाने की कोशिश कोई नहीं करता था। राजा प्रजा नहीं था, कोई और नहीं था शासन। कोई राजा नहीं थी, कोई प्रजा नहीं थी और किसी का शासन नहीं था। कोई शासन नहीं चलाता था, कोई नियम नहीं बनाता था। धर्म नीति का जन जन के मन मन पर था अनुशासन। धर्म के नीतियों के आधार पर ही सभी जनता अपने मन को संयम रखती थी, उसी के अनुशासन में वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ किसी राजा की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसके लिए? प्रजा के लिए, क्योंकि ऐसा कोई भेद समाज में नहीं था। अब जो व्यक्ति स्वत्व रक्षित है दंड नीति के कर से, स्वयं समाद्र था वह पहले, धर्म नीरत नर नर से। कि अब व्यक्ति खुद रक्षित है। किससे रक्षित है? व्यक्ति सुरक्षित है दंड की नीतियों के बल से। देखिए, अब अगर कोई व्यक्ति डरता है या कोई बुरा कार्य नहीं करता तो वो किस लिए नहीं करता? क्योंकि उसे दंड देने के जो कानून बने हुए हैं उनसे उसे डर लगता है। वो उनसे बंधा हुआ है, ना कि अपने मन से वो नहीं, मन से किसी नियम से नहीं बंधा हुआ, बल्कि जो नीतियां लागू की गई है दंड की उनसे वो बंधा हुआ है। लेकिन पहले क्या था? स्वयं समाद्र था तथा वह पहले, धर्म नीरत नर नर से। कहने का भाव यहाँ क्या है? आदर पूर्वक
तो वह पहले स्वयं आदर पूर्वक क्या करता था, धर्म में नीरत था, धर्म में लगा हुआ था, नर नर से, कि सब किससे जुड़े हुए थे, उन्हें कोई दंड और नीति का भय नहीं था, बल्कि धर्म में मग्न होकर, धर्म से जुड़कर एक मानव दूसरे मानव का आदर करता था। ऋजु था जीवन पंथ, चतुर्दिक थी उन्मुक्त दिशाएं, पग पग पर थी अड़ी, राज्य नियमों की नहीं शिलाएं। ऋजु का तात्पर्य यहाँ क्या है, सरल था। जीवन पंथ, कि जीवन का मार्ग बहुत आसान था, यानी जीवन व्यतीत करना बहुत सरल था। चतुर्दिक, चारों ओर खुली दिशाएं थी, स्वतंत्र दिशाएं थी। कदम कदम पर अड़ी नहीं थी, नियमों की नहीं शिलाएं, कि कदम कदम पर राज्य के नियमों की जो बाधाएं हैं, शिलाएं हैं, वो नहीं थी। अब देखिए, एक राज्य, एक देश कई अलग अलग सीमाओं, राज्य में बंटकर सीमाओं में बटा हुआ है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। पग पग पर थी अड़ी राज्य नियमों की, यानी पहले जो देश है वो अलग अलग भागों में विभाजित नहीं था और कहीं पर भी नियमों की कोई बाधाएं नहीं थी, कोई सीमाएं नहीं थी, और सब स्वतंत्र होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो कहने का भाव क्या है कि तब जीवन सरल था, आसान था, और अब जीवन जितना ज्यादा बाधाएं हैं वो किस कारण है, स्वार्थ के कारण है। अलग अलग अपने राज्य को प्राप्त करने की इच्छा से जो दिन प्रतिदिन युद्ध या स्वार्थ के भाव से नर एक दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, उसके कारण है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।